बोटकपुर गांव में सुरैया नाम की बूढ़ी विधवा महिला रहती थी। सुरैया अपने घर के बाहर खड़ी थी कि तभी एक कमजोर लड़का सुरैया के पास आकर कहता है, भगवान के नाम पर कुछ खाने को दे दो माँ जी, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। तुम तो शक्ल से भिखारी नहीं लगते हो। मैं भिखारी नहीं हूँ। कुछ समय पहले मेरा व्यापार ठप पड़ गया। मेरे माता पिता की भी रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। मैं अनाथ हो गया। मैं मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालता हूँ, लेकिन पिछले कुछ समय से मैं बीमार चल रहा हूँ, इसलिए मेहनत मजदूरी नहीं कर पा रहा हूँ। ये लो बेटा, पेट भर कर खाना, और हाँ, अगर दोबारा भूख लगे तो यहाँ पर चले आना। सुरैया की बात सुनकर वो लड़का वहाँ से टिफिन लेकर चला गया। सुरैया मुस्कुराते हुए अपने घर के अंदर गई थी कि तभी उसकी बहू अनीता क्रोधित होकर सुरैया से कहती है, ये क्या नौटंकी लगा रखी है माँ जी? एक तो वैसे ही महंगाई आसमान छू रही है, उस पे से आप रसोई से भोजन निकाल कर लोगों में मुफ्त में बांट रही हैं। वाह, ये कैसी बात कर रही हो बहू? वो भूखा था और भूखे को भोजन खिलाना पुण्य की बात है। अगर इतना ही कर्तव्य निभाना है तो खुद 4 पैसे कमा के दिखाओ, कमा के घर पे 4 पैसे लाओ, तब तुमको पता चलेगा कि पैसे कमाना कितना मुश्किल होता है। वैसे भी मेरे पति दिन रात मेहनत फिजूल खर्च के लिए नहीं करते हैं। तुम्हारे पति बनने से पहले वो मेरा बेटा है, और ये मत भूलो, मैंने और मेरे स्वर्गवासी पति ने दिन भर मेहनत करके अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया और उसे कामयाब बनाया है। अगर ऐसा किया भी है तो कोई एहसान नहीं किया है मुझ पे। हर माता पिता अपने संतान के लिए करते हैं। मुझसे ज्यादा जुबान लड़ाने की जरूरत नहीं है बहू। वैसे भी इस उम्र में आकर भी मैं सुबह दोपहर शाम का भोजन स्वयं ही बनाती हूँ। अच्छा, तो मुझे जता रही हो? जता नहीं रही हूँ बहू, तुम्हें ये बताना चाह रही हूँ कि मैं अभी मुफ्त का नहीं खाती, और मैंने उस गरीब को भोजन भी अपने हिस्से का ही दिया है। मैं आज दोपहर का भोजन नहीं करूँगी। इतना कहकर सुरैया अपने कमरे के अंदर चली गई, और शाम को जैसे ही अनीता का पति अनुज घर पर आया, अनीता पूरी तरह से गुस्सा होकर अनुज से कह देती है, सुनिए जी, मैं और माँ जी अब एक साथ नहीं रह सकते। अब क्या हुआ? क्या हुआ? अरे ये पूछिए, क्या नहीं हुआ? आप इतनी मेहनत से काम करते हैं, तब कहीं जाके हमारे घर पर अच्छा भोजन बनता है, मगर माँ जी वही भोजन को गरीबों में मुफ्त में बांट देती है। पूरी तरह से गुस्से में आ गया और सीधा अपनी माँ के कमरे में गया। ये मैं क्या सुन रहा हूँ माँ? लगता है बहू ने तेरे कान भर दिए हैं। बस करिए माँ, जब से मेरा विवाह हुआ है तब से मैं हर रोज आपकी शिकायत सुनता हूँ। अब फैसले की घड़ी आ चुकी है। कैसा फैसला बेटा? देखिए माँ, वैसे भी मेरा काम पिछले कुछ समय से सही नहीं चल रहा है, ऊपर से घर का खर्चा भी बहुत ज्यादा है। अब मेरे ऊपर जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है। साफ साफ बोल कि तू कहना क्या चाहता है? यही माँ कि अब मैं तुम्हारा खर्चा नहीं उठा सकता। आप वृद्ध आश्रम जाने की तैयारी कर लीजिए। अनुज की बात सुनकर सुरैया के आंखों में आंसू आ गए। वाह बेटे वाह, इसी दिन के लिए मैं और तेरे पिता ने पाल पोस कर बड़ा किया था। तुझे अब अपनी माँ का 2 वक्त का खाना भी भारी लगने लगा है क्या? इसीलिए मैंने अपने पति से जिद की थी कि ये मकान वो तेरे नाम कर दे। मैं तेरी खुशी के लिए क्या क्या नहीं किया। अगर आपको लगता है कि आप इस तरह की इमोशनल बातें मेरे सामने करेंगी और मेरा मन बदल जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मैं फैसला कर चुका हूँ। आप या तो वृद्ध आश्रम जाइए या इस घर को छोड़कर चले जाइए। इतना कहकर अनुज वहाँ से चला गया। अगली सुबह सुरैया अपने घर से बाहर निकल गई और अपने घर से बहुत दूर जाकर फूट फूट कर रोने लगी। हे भगवान, हम अपनी संतान को पालने के लिए क्या नहीं करते, बड़ी होकर वही संतान हमारे साथ ऐसा व्यवहार करती है। क्या मैंने भूखे को खाना खिलाकर बहुत बड़ा पाप कर दिया क्या भगवान? तभी सुरैया के कानों में पीछे से एक लड़के की आवाज टकराती है। सुरैया ने जैसे ही पलट कर देखा तो पीछे वही कमजोर सा लड़का खड़ा था जिसे उसने 1 दिन पहले खाना खिलाया था। क्या हुआ माँ जी? कुछ नहीं बेटा, बस अपनी किस्मत पर रो रही हूँ। नहीं माँ जी, बात कुछ और है। मैंने अभी सुना कि आप भगवान से कुछ शिकायत कर रही थी। सुरैया फूट फूट कर रोने लगी और उसे सारी बात बताई। सच तो ये है कि जिनके पास माँ होती है उन्हें उनकी कदर नहीं होती। आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। नहीं बेटा, तुम वैसे भी परेशान हो, मैं तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती। आपने ऐसा कहकर मेरा दिल तोड़ दिया माँ जी। कल मैं बहुत ज्यादा परेशान था, परंतु आज नहीं। मैं घर पर अकेला रहता हूँ, मुझे भी अपनी माँ की बहुत याद आती है।
आप मेरे साथ रहेंगी, मुझे ऐसा लगेगा कि भगवान ने मुझे एक और माँ दे दी। सुरैया उसके साथ उसके घर पे आ गई। कुछ देर बाद वो लड़का बाजार से सब्जी और थोड़ा सा आटा ले आया और सुरैया से बोला, कल मैंने आपके हाथ का भोजन खाया था तो उंगलियां चाटता रह गया, आज मैं फिर खाना चाहता हूँ। सुरैया मुस्कुराते हुए भोजन तैयार करने लगी और भोजन खाकर वो लड़का उंगलियां चाटने लगा। बोला, अपने खाना बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है माँ जी। अच्छा ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? मैं तुम्हारा नाम अब तक पूछना ही भूल गई। मेरा नाम सूरज है माँ जी। आप कोई ढाबा या होटल क्यों नहीं खोल लेती? सूरज गहरी सोच में डूब गया। क्या सोचने लगे बेटा? कुछ समय पहले मैं मुंबई गया था। वहाँ पर मैंने एक अजीब सर्विस देखी। वहाँ पर काम करने वाले व्यक्तियों को टिफिन के द्वारा खाना सप्लाई किया जाता है। तो तुम कहना क्या चाहते हो? क्यों ना माँ जी आप भी गाँव में टिफिन सर्विस शुरू कर दें। आप खाना बहुत अच्छा बनाती हैं। गरीबों के लिए टिफिन की कीमत 5 रुपए रखिए और जो गरीब नहीं है उनकी कीमत 100 रुपए। लेकिन सूरज तुम्हारे टिफिन को कौन खरीदेगा? आप उसकी चिंता मत कीजिए, आजकल ऑनलाइन का दौर है। मैं ऑनलाइन बिजनेस का सारा सेटअप कर दूंगा। और उसके लिए इतनी पूंजी कहाँ से आएगी बेटा? माँ जी मैं अपना घर गिरवी रख दूंगा। तुम मेरे लिए इतना सब क्यों कर रहे हो बेटा? माँ जी आप इन दुनिया वालों को दिखा दीजिए कि एक औरत के अंदर कितनी शक्ति होती है। वो अगर बूढ़ी भी हो जाए तो भी वो दुनिया वालों को झुका सकती है। सूरज की बात सुनकर सुरैया के अंदर आत्मविश्वास जग उठता है। अगले दिन सूरज अपने घर के कागज वगैरह रखकर उसके बदले में कुछ रुपया उठाकर बाजार से बहुत सारा राशन खरीद कर ले आया। सुरैया भोजन बनाने में जुट गई और सूरज भोजन को टिफिन में पैक करने लगा। सूरज कहीं ऐसा ना हो कि सारा का सारा भोजन बेकार चला जाए। चिंता मत कीजिए माँ जी, मैंने सुरैया टिफिन सर्विस वेबसाइट बनाकर टिफिन की कीमत सेट कर दी है। मुझे विश्वास है कि कुछ ही देर में मेरा फोन की घंटी बजने लगेगी। अब वो गांव वाले भी मोबाइल रखते हैं। तुम्हारी बात सही है बेटा, लेकिन गरीब मोबाइल नहीं रखते। सूरज ने इतना कहा ही था कि तभी उसके फोन की घंटी बज उठती है। सूरज मोबाइल स्क्रीन पे देखकर जोर से बोलता है, माँ जी हमें अपना पहला ऑर्डर मिल गया है। पहली बार में ही हमें 5 टिफिन का ऑर्डर मिला है, वो भी गांव के पुलिस चौकी से। सूरज टिफिन अपनी साइकिल पर रखकर सीधे अपने गांव के थाने की ओर चल दिया। कुछ देर के अंदर किशन थाने के अंदर था। एक पुलिस वाला सूरज से कहता है, अरे भाई हमने मोबाइल पर तुम्हारी सुरैया टिफिन सर्विस का ऐड देखा, इसीलिए सोचा कि टिफिन मंगाकर देखते हैं कि तुम 100 रुपए में क्या खिला रहे हो। हाँ हाँ क्यों नहीं साहब, एक बार खाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। कुछ देर में पुलिस वाले ने टिफिन के अंदर रखा हुआ भोजन खाया। एक पुलिस वाला सूरज से कहता है, भाई टिफिन खाकर तो हमें मजा आ गया। इतना स्वादिष्ट भोजन तो हमने घर पे में भी नहीं मिलता। क्या तुम रोज थाने में टिफिन लेकर आ सकोगे? हाँ हाँ साहब क्यों नहीं। वैसे ये भोजन किसने बनाया है? मेरी माँ ने। कुछ दिनों में सुरैया की टिफिन सर्विस के नाम से आसपास के गांव में भी प्रसिद्ध होने लगा और किसी को भी अगर भूख लगती तो वो तुरंत सुरैया टिफिन बॉक्स के नंबर पर फोन घुमा देता। ये सब देखकर उसे इलाके की कलेक्टर सुमित्रा अपने सेक्रेटरी से कहती है, आखिर ये सुरैया टिफिन बॉक्स का चक्कर क्या है? डॉक्टर साहिबा, एक बूढ़ी औरत जो अपने कमजोर बेटे के साथ रहती है, ये कंपनी उसी की है। क्या आपने कभी उसके टिफिन का स्वाद चखा है? नहीं, मैंने नहीं चखा है। तो फिर आपको उसके टिफिन का स्वाद चखना ही चाहिए। आपको उनके खाने में घर के खाने की महक महसूस होगी। अपनी सेक्रेटरी के कहने पर सुमित्रा ने सुरैया टिफिन बॉक्स से एक टिफिन मंगवाया। जैसे ही भोजन खाया वो खुशी से अपने सेक्रेटरी से बोली, इस बूढ़ी औरत के हाथों में तो जादू है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। मैंने सुना है कि ये गरीबों को केवल 5 रुपए में टिफिन देती है। मैं इस बुरी औरत से जरूर मिलना चाहती हूँ। अगले दिन कलेक्टर सुमित्रा सुरैया से मिलने पहुँच गई। तुमने इस उम्र में ये सब कुछ करके ये साबित कर दिया है कि औरत कभी किसी से कमजोर नहीं है। मैं तुम्हारे सुरैया टिफिन बॉक्स कंपनी को सरकार की तरफ से 50 लाख रुपए का चेक देती हूँ। कलेक्टर 50 लाख रुपए का चेक देकर वहाँ से ये कहकर चली जाती है कि तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो। ये जो तुम गरीबों में सिर्फ 5 रुपए में
भोजन बांट रही हो बहुत ही नेक काम है। कुछ ही दिनों में सूरज के घर की जगह एक आलीशान हवेली बनी हुई थी और अब वहाँ पर सुरैया का हाथ बटाने के लिए और भी औरतें थीं। एक दिन सुरैया सूरज से बात ही कर रही थी कि तभी वहाँ उसकी बहू अनीता और बेटा अनुज आ गए। माँ, आप हमें छोड़कर कहाँ चली गई थी? हमने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मुझसे भूल हो गई माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपको घर ले जाने के लिए आया हूँ माँ। तुम दोनों यहाँ पर आए मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने तुम दोनों को माफ कर दिया, लेकिन मैं तुम्हारे साथ घर नहीं जा सकती। मैं अपने दूसरे बेटे के साथ ही अपना जीवन बिताऊंगी। ये कैसी बातें कर रही हैं माँ? आपको तो बेटा सिर्फ मैं हूँ ना। नहीं अनुज, मेरा एक बेटा और भी है जिसे मुसीबत में मेरा साथ दिया। मैं इसे केवल एक वक्त का खाना खिलाया था और उसने इसके बदले में मुझे अपनी माँ बना लिया और तुम्हें अपने पाल पोस कर बड़ा किया। खुद भूखी रही और प्यासी रहकर तुम्हें पढ़ाया लिखाया और तुमने एक वक्त के भोजन के लिए मुझे वृद्धा आश्रम जाने के लिए कह दिया और यहाँ तक कह दिया कि तुम मेरे खर्चा नहीं उठा सकती, मैं नहीं आ सकती। मैं जानती हूँ तुम्हें यहाँ मेरी याद खींच कर नहीं लाई, बल्कि मेरी प्रसिद्धि और दौलत खींच कर लाई है। तुम दोनों जा सकते हो। सुरैया की बात सुनकर अनुज और अनीता वहाँ से मुंह लटका कर चले जाते हैं और देखते देखते सुरैया का सुरैया टिफिन सर्विस सारे देश में प्रसिद्ध हो जाता है। हेलो गाइस, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।